यह कहानी बहुत ही दर्दनाक है और यह कहानी ज़रूर आपको रोने पर मजबूर कर देगी। तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वो सुंदर थी उतनी ही वह ईमानदार भी थी। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस वो अपने काम से काम रखती थी। और वो जिस क्लास में पढ़ती थी उस क्लास की वो सबसे होनहार छात्रा थी। उसका मन हमेशा अपने पढ़ाई और अपने परिवार के ऊपर रहता था। उसी क्लास में एक लड़का भी पढ़ता था। वो हमेशा उस लड़की को पीछे से देखता रहता था। वह मन ही मन उसे बहुत प्यार करने लगा था। लड़का अक्सर उस लड़की के छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बस उसकी एक मुस्कुराहट के लिए। और जब वह लड़की उस काम के बदले मुस्कुरा दिया करती थी और साथ में धन्यवाद बोलती थी तो लड़के की खुशी का मानो कोई सीमा ही नहीं है। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे अपना सर छिपाया, लेकिन पेड़ बहुत छोटा था, इसलिए बारिश छन छन कर उसके नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। लड़की को अपने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। उसने लड़की को तुरंत प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन लड़के को पसंद करने लगी थी, इसलिए लड़की भी मान गई और इस तरह से दोनों का प्यार शुरू हो गया। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, मेरी जान, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूलकर उस लड़के से जाकर सीधा लिपट गई। एक दिन वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी
थी और लड़का उसकी गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, बाबू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यूं तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा फिर। वह कुछ सोचता हुआ बोला, बाबू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जल्दी ही अपने घर वालों से हम दोनों के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, वह दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा बहुत उदास था और चेहरा उतरा हुआ था। लड़की ने पूछा पर लड़की के पूछने पर वह बहुत ही उदास होकर बोला, जान, मैंने अपने घर पर हम दोनों के बारे में बात की, उन्हें बहुत समझाया, पर वह हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़की का मानो जान ही निकल गया। तब मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, पर वह अपने जज्बातों पर काबू कर ली और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहा, ना ही कभी तुम्हारे अलावा किसी और को चाहूँगी। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगी। तुम तो नहीं निभा पाए अपनी कसम किसी वजह से, पर मैं अपनी कसम जिंदगी भर निभाऊंगी। और फिर लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर लड़का धीरे से बोलता है कि वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा के लिए एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन कर रह सकते हैं। देखते उस लड़के की शादी का दिन भी आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त
जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उस लड़के को जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसके गिफ्ट को खोला। उसके गिफ्ट देखते ही वह लड़का बेहोश हो गया। उस गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा हुआ था कि अरे पागल, अपना दिल तो लेते जाओ, वरना अपनी पत्नी को क्या दोगे। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए जिंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना तो आप उससे अपनी जिंदगी भर करना, और अगर जिंदगी भर साथ दे सको तो ही मोहब्बत करना, नहीं तो मत करना, वरना क्या पता आपका हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाए जो उस दिन के बाद न तो जी सका और न ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे में और अफसोस में घुट घुट कर कटती रहे। दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी पढ़ कर के इस कहानी को कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों, आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई कहानी हो जिससे पढ़ कर के दूसरों को कुछ सीखने को मिले, कोई अच्छी शिक्षा मिले, तो आप उस कहानी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं और वीडियो लेके आऊँ, कहानी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।